नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से। आज उत्तर प्रदेश से कानपुर शहर में एक इलाका है गलैनपुरवा सिख लाइन। आज मैं वहां उपस्थित हूँ जहाँ की सूचना हमारे कार्यालय में प्राप्त हुई थी। यहाँ पे एक पड़ोसी का झगड़ा हुआ है और किस बात पर झगड़ा हुआ है मैं पीड़ित परिवार से पूछता हूँ कि क्या प्रकरण था और क्या इनका मामला था। आप क्या नाम है? सुधा गुप्ता। ये सुधा गुप्ता जी है, मैडम है। और मैं जानना चाहूंगा इनका क्या प्रकरण है, वो कौन लोग हैं जिनसे इनका झगड़ा हुआ है, जिन लोगों ने इनके साथ अत्याचार और मारपीट की है। हाँ, क्या प्रकरण, क्या मामला है, किन लोगों से झगड़ा हुआ है? सर सिवेश शुक्ला मेरे बेटे को बुला के कि यहाँ सामने कबाड़ा रखा है उसको आप तू क्यों नहीं हटा रहा है यहाँ से, तुझसे मैं कितनी बार कह चुका हूँ इसको हटा ले। तो मेरा बेटा बोला भाई जी हमने आपसे कहा था आप हटवा दीजिए, अगर हम हटाते हैं तो और दूसरे लोग हम लोगों से लड़ने लगते हैं अगल बगल वाले, तो इसलिए आप हटा दीजिए। और हम आपसे कह दिए कि आप हटा लीजिए तो आप हटा दीजिए, हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। बस इतने में तू तू करते करते फिर मेरे बेटे को मारने के लिए दौड़ा तो उनके पिताजी आ गए। फिर वो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, बस उसने मारना चालू कर दिया, मारपीट हो गई। ये जिनका जिनका आप नाम बता रही हैं, क्या नाम बताया? शिवेश शुक्ला। सिवेश। हाँ शिवेश शुक्ला, फैक्ट्री है, फैक्ट्री चलाते हैं। सिवेश शुक्ला, सर्वेश शुक्ला। शिवेश शिवेश। सर्वेश शुक्ला। जिस तरह ये पीड़ित परिवार बता रहा है, ये सर्वेश शुक्ला नाम का दबंग व्यक्ति जो पड़ोस में जिसकी फैक्ट्री है और वो यहाँ पर दबंगाई कर रहा है और यहाँ पर रहने वाले परिवारों से अभद्रता करता है, गाली गलौज करता है और मारपीट भी करता है। और जब क्षेत्रीय लोग जब इसकी शिकायत पुलिस से करते हैं तो पुलिस भी मामले को संज्ञान नहीं लेती है। पुलिस उल्टा उनका ही पक्ष लेती है और उनके फेवर की बात करती है। आज जिस परिवार से मैं मिल रहा हूँ इनके साथ भी इसी तरह का वारदात हुई है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या प्रकरण जो इनका था उनमें पुलिस का क्या क्षेप था, पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई हुई, मैं इनसे ही पूछता हूँ। आप थाने गई और जब झगड़ा हुआ तो फिर क्या हुआ? थाने गए सर, तो उन्होंने कहा कि चलिए चलिए, बहुत देर तो बैठे थे हम। फिर बहुत देर बाद किसी ने कहा कि चलिए अच्छा आप एप्लीकेशन दे दिए, हमने एप्लीकेशन दे दिया। एप्लीकेशन देने बाद उन्होंने कहा कि अच्छा चलिए अब सुबह आइएगा। तो हम तो चले आए, हमको भेज दिया गया वहाँ से, हम चले आए। फिर उसके बाद रात को ये सिवेश शुक्ला अपना गाड़ी से आगे आगे आया, पीछे पुलिस की गाड़ी आई है। फिर उसके बाद वहाँ से एक पुलिस उसमें एक वकील भी थे, वो भी सब निकले और सबने अपनी अपनी शिकायत करी, बताने लगे कि हाँ हमें ये इन्होंने मारा पीटा जो भी कुछ है। और फिर पुलिस गए हैं मेरे कमरे में, मतलब वीडियो देखी उन्होंने, टीवी में पूरा देखा कर क्या हुआ, कैसे लड़ाई हुई, किसकी गलती थी। वो ये भी कह रहे हैं कि बगल में एक औरत जो रहती है शशि पाल, तो उसने जो है तो हमको धक्का दे के गिराया और सिवेश शुक्ला ने ही मारा, जो कि जो जिन्होंने देखा जो न, नहीं, धक्का देके गिराया, हाँ, वो कौन महिला है? वो शशि पाल। ये शशि पाल लेडीज है जेंट्स है? लेडीज है, बगल में रहती है। शशि पाल जो पड़ोस में रहती है, उन्होंने इनको धक्का देके गिरा दिया और उन पर मारपीट की। और सर्वेश इन लोगों ने मिलकर इस महिला के साथ मारपीट की। और क्या चोटें भी आई आपके? हाँ चोटें आई, देखिए सर ये इधर चोट लगी है, गर्दन में चोट लगी है, सब जगह चोट तो लगी जो ये आपने चोटें आपकी आई, क्या पुलिस ने इसका मेडिकल करवाया? है। नहीं सर। इनका कोई मेडिकल भी नहीं कराया और मामले को रफा दफा करने के लिए पुलिस का प्रयास है। और ये कई बार थाने जा चुकी हैं और पुलिस इनको बहाना करके टाला मटोली कर रही है। वो उस पर उनको कई बार बुलाया गया थाने, और थाने पे पहुंचती हैं, वो टाल देते हैं, जाइए जब मैं बुलाऊंगा तब आइएगा। और उस पक्ष पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उसके हौसले बुलंद हैं। वो इन पर अत्याचार कर रहा है, मारपीट कर रहा है। ये किसके पास जाएं, किससे शिकायत करें? जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैंने कड़े कड़े प्रबंध कर दिए हैं और सख्ती करने पर बल दे रहे हैं, और महिला थाना बना दिया है, पिंक चौकी बना दिया है, हर महिला में महिला टैक्स लगी है, वहां महिलाओं को इंसाफ मिल रहा है। जिस तरह इंसाफ मिल रहा है महिला आपसे बयान कर रही है। और बताइए फिर क्या, जब थाने पहुंची है तो पुलिस से आपसे क्या कहती है? फिर उन्होंने कहा कि जब हम सुबह गए तो कोई आया नहीं, तो ये वक्त चलिए अच्छा बैठिए, आ रहे हैं सर आ रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद हमसे कहा गया कि 1:30 बजे आइएगा। जब 1:30 बजे हम पहुंचे हैं तो जो सर पूरा देख के तहकीकात करके गए थे, उन्होंने कहा अब आई हो। तो हमने कहा हाँ सर, जब हम सुबह आए थे तो आप मिले नहीं थे। तो वो सर ने, दूसरे सर अजय सिंह ने कहा कि जो है तो आप 1:30 बजे आइएगा। तो हम 1:30 बजे आए हैं। तो कहें वो सब तो नहीं आए। तो हमने कहा सर ये आप जानिए, हम क्यों जानेंगे कि वो लोग क्यों नहीं आए हैं।
तो ये आप समझिए, हमें हमें नहीं बताएंगे, वो सब तो आए नहीं है। तो हम फिर रोने वोने लगे, हम उनके सामने बहुत रोए सर। हमने इतना तक कहा कि सर हम इतना परेशान हो गए हैं, इस मोहल्ले से, इन अगल बगल वालों से इतना परेशान हो गए, हमने इतना परेशान कर रखा है कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं रह गया, अब हम सुसाइड कर लेंगे, अब हम जहर खा के या फांसी लगा के हम मर जाएंगे, क्योंकि हम इतना परेशान हो चुके हैं कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अब मेरी लड़की की शादी भी थी, वो ये लोग इतना हमें परेशान कर रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें, ये बताइए सर, हम इतना परेशान। जिस तरह महिला अवगत करा रही है, जिस तरह अपने दर्द को बयां कर रही है, और उसके बाद पुलिस ने कोई हस्तक्षेप ना करके न उस पक्ष को बुलाया, ना ही बात किया, ना इनकी कोई FIR हुई आपकी? FIR हमने उनसे कहा गया कि एप्लीकेशन लिख के दे दो, हमने दिया लिख के, और कोई FIR नहीं हुई, और कुछ नहीं, कोई सिर्फ इनसे प्रार्थना पत्र लिया गया है। और प्रार्थना पत्र लेने के बाद सिर्फ खानापुरी हो रही है और कोई FIR नहीं हुई है। इसीलिए जो भी इस पर ये आरोप इनका है, सर्वेश शुक्ला, उसके हौसले बुलंद हैं, वो इन पर आए दिन परेशान कर रहा है और इन पर दबाव बना रहा है और हर तरह से इनको परेशान कर रहा है। और मैं देख रहा हूँ बगल में एक लड़की भी है, मैं उससे ही बात करता हूँ। जरा आप इधर आइए, आप भी खड़े रहिए। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम श्वेता गुप्ता है। सर 7 बजे। ये बताइए कि आप को क्या जानकारी है, आपकी माता जिस तरह बता रही हैं, इनके साथ जिस तरह से अभद्र व्यवहार हुआ है, जिस तरह पड़ोसी सर्वेश शुक्ला द्वारा इनको टॉर्चर परेशान किया गया है और पुलिस ने भी इनको टॉर्चर किया है, आपको क्या जानकारी है? सर हमें 7:20 पे मेरी बहन ने बताया कि घर पे बहुत लड़ाई हो रही है, हम हॉस्पिटल ड्यूटी पे थे, तो वहाँ पे पता चला कि बहुत लड़ाई हो रही है, कैमरे में दिख रहा है। तो सर हमने देखा तो मेरी मम्मी को मारा गया है, और मेरी मम्मी को मारा गया, तो हम आके रात में पुलिस आई थी, उनसे ही बताया। फिर रात में वो शिवेश शुक्ला भी अपने तरफ से स्टाफ लेके आए थे पुलिस वाले, तो उनसे ही बताया। तो वो कह रहे हैं कि वो कहने लगे तू चुप रहे, मैं सुबह सबको बुलाऊंगा, सब आएगा, तुझको बोलने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से बात। हाँ, नेता मत बन, मतलब कह रहा मैं चाहता हूँ कि तू बीच में मत बोल। हमने कहा सर बताइए आप, मेरी माँ को इस तरीके से ढकेला जाएगा, गिर गई है इतनी तेज से, तो इसका कौन जिम्मेदार होगा, इनसे कोई। जिस तरह बेटी अवगत करा रही है, जिस तरह उसकी माँ के साथ जो इन लोगों ने एक्टिविटीज की है, जो भी हरकत की है, उससे अवगत करा रही है और पुलिस को भी अवगत कराया, और पुलिस ने इनसे बदसलूकी की और गलत तरीके से पेश आए और इनका पक्ष न लेकर उसका दूसरी पार्टी का पक्ष लिया और इनको डराते धमकाते रहे। और मैं देख रहा हूँ और कुछ बताना चाहती हैं, क्या बता रही हैं? सर पुलिस को कमरे में दिखाने के लिए, कैमरे में वीडियो दिखाने के लिए अंदर बुलाया गया, तो शिवेश शुक्ला नाम के जो हैं, वो मेरे से साइड में खड़े होके बोलते हैं कि तुम्हारा भाई किधर है। तो हमने कहा मेरे भाई को चोट लगी, वो दवा लेने गया है, वो यहाँ पे है नहीं। तो फिर उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला, और फिर उसके बाद सर लोग वीडियो देख रहे थे, देख के फिर आगे की बात करने लगे। जिस तरह पीड़ित परिवार ने पुलिस आई, पुलिस को सारा एविडेंस प्रूफ दिया और सारी हकीकत बताई, उसके बावजूद भी पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया। कौन थाना है? थाना फजलगंज का प्रकरण है। और ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जिस तरह थाना फजलगंज की पुलिस की गतिविधियां थी, उससे परिवार अवगत करा रहा है। मैं इनकी बात को यहाँ के आला अधिकारियों को अवगत कराऊंगा ताकि वो संज्ञान लें और इनको इंसाफ दिलाएं। और मैं देख रहा हूँ एक साहब और खड़े हैं, उनसे ही बात करता हूँ। थोड़ा देर आइए आप। क्या नाम आपका? शंभुनाथ। शंभुनाथ जी, आप इनके पति हैं? जी सर। आपको क्या जानकारी है कि इस मामले की? सर हम जो है गए थे बच्चे के लिए दवा लेने, टैबलेट मेडिकल स्टोर से टैबलेट लेने गए थे, तो उधर से लेकर के दवा हम आए हैं। तो यहाँ पे जो लड़का जो है सर्वेश शुक्ला के पास खड़ा था, हैं, तो हमने कहा बाबू यहाँ क्या कर रहे हो खड़े होके, चलो, हैं। तो हम उसके पास गए, हम कहा चलो तुम उतरो, वहाँ क्या कर रहे हो। वो नशे में था, दारू पिए हुए था, नशे में था। उससे जो है जब हम उसको बुलाए, लड़का आने लगा, तो उसको ऊट पटांग बोल रहा है, चल बे नीचे हट, चल भाग। हमने कहा भैया कायदे से बात करो जरा। कहता अभी तुझको ही मारूंगा, इसको भी मारूंगा। उतने में जो है मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया। हाथ छोड़ने के बाद जो है मारपीट जो है इसी में हो गई सर। अब हम तो मार भी नहीं पाए, ये सब पूरा इनके जितने लेबर उबर थे सब हम लोगों को मिल करके खूब पीटा इन लोगों ने। जिस तरह ये पीड़ित बता रहे हैं कि सर्वेश शुक्ला और उसके जो कर्मचारी थे, इन सब लोगों ने मिलकर इस परिवार को मारा पीटा है, चोटें भी हैं इनके, और उसके बाद इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है थाने से। अब जाए तो ये कहाँ जाए? ये बात को मैं आला अधिकारियों को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा
वो इनको इंसाफ दिलाएं, इस प्रकरण को संज्ञान लें, क्योंकि इस तरह वारदातें होती रहेंगी तो इन महिलाओं के साथ जो आपका कहना है, एक तरफ की महिला टैक्स लगी हुई है, महिलाओं को न्याय मिल रहा है, जिस तरह न्याय मिल रहा है वो महिलाएं ब्याह कर रही हैं। और कुछ बताना चाहेंगे आप लोग? सर हाँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए सर, मेरी एक ही रिक्शा है, ठीक है सर, और यहाँ पे सबके पास 4-4 गाड़ियाँ हैं, सबके लिए जगह है। हम अपने दरवाजे के सामने भी एक गाड़ी नहीं खड़ा कर सकते, आप सामने देख लीजिएगा सर, क्योंकि ये बगल में ये गैया का चट्टा बना के ऊपर से डिवाइडर बना दी, बगल में डिवाइडर बना, सब तरफ से डिवाइडर बना दिए कि एक गाड़ी ना खड़ी हो पाए। सर बताइए, क्या सब लोग 4-4 गाड़ी खड़ा कर सकते हैं, हम लोग एक नहीं खड़ा कर सकते? आपका कहना है कि आप अपने दरवाजे पर अपना ही रिक्शा खड़ा करते हैं, उसके बाद भी इन लोगों को तकलीफ है और वो आपको टॉर्चर परेशान करते हैं और इसी कारण आपको मारा पीटा भी है और आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर हम कुछ भी नहीं कहना चाह रहे हैं, बस हमें ये है कि बाहर का आप लोकेशन देख लीजिए, बाहर को नगर निगम वालों से बोल के बाहर का कुछ कराइए। इनका कहना है जो यहाँ पे अतिक्रमण है काफी, और इस कारण लड़ाई का कारण बन जाता है और यहाँ पे लोग आए दिन इसी बात को लेकर बवाल करते हैं। इसलिए मैं नगर निगम के अधिकारियों को भी अवगत कराऊंगा और कानपुर के डीएम को भी अवगत कराऊंगा, वो इस प्रकरण को संज्ञान ले लें और यहाँ पर जो अतिक्रमण है उसको हटाएं, ताकि यहाँ क्षेत्रीय लोगों को न्याय मिल सके, क्षेत्रीय लोगों का की समस्या का समाधान हो सके। अब अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। जब तक कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन, एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन हरियम चौरसिया। नमस्कार, जय हिंद।